बार। ऐसा एफिडेविट केजरीवाल जी ने भी निकाला था, उन्होंने अपने बच्चों की झूठी कस्में खाई थी, तो क्या हुआ, गाड़ी उन्होंने ली, बंगला उन्होंने लिया। उनकी जगह ही जेल में है, वो जेल में उनका बोर्ड भी वेट कर रहा है, उनका जेल में उनका बोर्ड वेट कर रहा है, वो कब आएंगे। वहाँ से तो वो भाग कर आ गई, वहाँ की जनता तो उन्हें झेल नहीं पाई, मादीपुर की उन्हें क्या वो करेगी। 50 साल तो उनके बाप ने उनको दे दिया, वो अपने बाप का, अपने बच्चों का, अपने गुरु का नहीं, वो जनता का क्या होगा। ये देखो, जब वो अपनी घर की महिला को, घर की लक्ष्मी को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो हमारी महिलाओं को क्या। जब राखी बिरलान इतनी ईमानदारी तो मंगोलपुरी ते ठेंगा ले भाई माधोपुरी। रात को 10 बजे भी आते, मेट्रो स्टेशन के नीचे दारू पीने वाले खड़े, कहीं हमारा हाथ पकड़ ले, छेड़छाड़ कर दे, तो हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। उन्होंने एक पेपर निकाला है कि जिसमें उसमें लिखा है कि मैं आपको लिख कर दूंगी कि मैं अगर 1 साल के अंदर काम नहीं कर पाई तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मैडम, बड़ा वादा करा उन्होंने। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि राखी बिरलान जी, अगर आप 12 साल में कुछ नहीं कर पाई आपकी सरकार, तो आप 1 साल में एक ऐसा क्या मंत्र पढ़ दोगे कि जो हमारे विधानसभा की इतनी बुरी हालत है कि आप उसको 1 साल में सुधार दोगे। 1 साल में वादा किया आप 1 साल तो एक साल तो अच्छा लेके बैठी हैं आप। ये बात है, बड़ी बात है। कोई नेता कह रहा है कि 1 साल में विकास कर देंगे। ये लिखकर उन्होंने दिया है, वो कोई विकास नहीं करेंगे। उन्होंने 15 साल 12 साल अपनी विधानसभा में कुछ नहीं किया। हमारी विधानसभा में इतना काम है, 1 साल तो उन्हें काम समझने में ही लग जाएगा। वो समझेंगे इतनी देर में, तो उनका एक्सपीरियंस है, उनको अनुभव है। कोई एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस होता तो मंगोलपुरी की ऐसी हालत क्यों होती। मंगोलपुरी क्यों नहीं संभाली, मंगोलपुरी से उन्हें भगा क्यों दिया गया, उन्हें मादीपुर से टिकट क्यों दिया, यहाँ पे क्यों कर दिया उन्हें, बताइए। जब आ गई वहाँ से तो वो भाग कर आ गई, वहाँ की जनता तो उन्हें झेल नहीं पाई, मादीपुर की उन्हें क्या वो करेगी। मादीपुर में तो कह रहे हैं विकास कर देंगी, राखी बिरलान कह रही है कि विकास कर देंगे यहाँ पर। हाँ। राखी बिरलान इतने सालों से कुछ नहीं कर पाई, अब वो क्या ही उखाड़ लेंगी, कुछ भी नहीं कर सकती वो। और जो इन्होंने जारी किया, ये जो इन्होंने जारी किया, ये इसके लिए पहले ही तैयार रहे, घर उनको खाली करना ही पड़ेगा इन दी एंड। जीतने तो क्योंकि बीजेपी वाली है, वो तो जीतने से रही है इस बार। ऐसा एफिडेविट केजरीवाल जी ने भी निकाला था, उन्होंने अपने बच्चों की झूठी कस्में खाई थी, तो क्या हुआ, गाड़ी उन्होंने ली, बंगला उन्होंने लिया, झूठी कस्मों से शीश महल बना लिया अपने लिए, और वो उसमें रह रहे, पर उधर उनकी जगह ही नहीं है, उनकी जगह है जेल में, और वो वहीं जाएंगे। नहीं, वो सरकारी घर है, उनका अपना थोड़ी चीज में। उनकी जगह ही जेल में है, वो जेल में उनका बोर्ड भी वेट कर रहा है, उनका जेल में उनका बोर्ड वेट कर रहा है, वो कब आएंगे। मंत्री रहे, और भी तो मंत्री रहे, शीला दीक्षित जी रही, उन्होंने क्यों नहीं शीश महल बनाया, इन्होंने क्यों नहीं शीश महल बनाया, इन्हें क्या जरूरत है ना। अरे सरकारी क्या है, काम नहीं करना है क्या। लॉकडाउन में पड़ी हुई थी पब्लिक को, क्या करा उन्होंने, वहाँ शीश महल बना रहे हैं और पब्लिक भूखी मर रही है, क्या करा उन्होंने, बताइए। कोरोना के समय में बिल्कुल निकल कर नहीं आए। ये एफिडेविट अगर कोई नेता दे रहा है तो इस पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा आपको। पहली बात तो ये कागज पे लिखा हुआ है, जब केजरीवाल नहीं, एफिडेविट रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है। 1 मिनट, सबसे बड़ी बात होती है कि जब केजरीवाल जी लाइव आके पूरी जनता के सामने वादे करके मुकर जाते हैं, तो ये तो एक कागज पे लिखा हुआ है। सबसे बड़ी पॉलिटिक्स में कही जाती है कि जवान की उनके पास वैल्यू नहीं है तो इंसान के लिए क्या करेंगे। और राखी जी को क्या लगता है कि वो मंगोलपुरी से यहाँ आ जाएंगे, टिकट मिल गया विधानसभा मादीपुर से तो वो जीत जाएंगी। उन्हें ऐसा बहुत बड़ी गलतफहमी है, यहाँ की जनता को भी नॉलेज है कि उन्होंने वहाँ क्या कर, हमारा क्या करेंगी। पहले से ही 10 साल उन्होंने हमारे खराब कर दिया, उन्हें क्या लगता है अगले 5 साल भी हम खराब करवाएंगे उनसे। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप ना शांति में रह लो, आप क्यों पड़े हो चक्कर में, जब इधर से है ही नहीं कोई टक्कर में। उन्हें क्या टक्कर में नहीं, 2100 रुपए महिला को दे रहे हैं। 2100 रुपए नहीं चाहिए हमें, उन्हें बोल दीजिए रख ले, वो काम आएंगे। आइए भाई साहब, के काम आएंगे ये 2100 रुपए हमें नहीं चाहिए, हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए उनका मुफ्त का, हमें उनकी सरकार ही नहीं चाहिए, हमें। राखी बिरलान महिला सुरक्षित की बात करती है, उनके खुद खिलाफ में मंगोलपुरी में उनके खिलाफ उनकी भाभी ने केस दर्ज किया है मारपीट का। राखी बिरलान के खिलाफ। सर आप तो रिपोर्टर हो, हमसे ज्यादा आप नॉलेज रखते हो। मंगोलपुरी में कई मामले फर्जी भी तो होते ना। तो भैया फर्जी क्या, उनकी भाभी की खुद यूट्यूब के अंदर खुद न्यूज है उनके भाई के खिलाफ और उनके खिलाफ। आप ये देखो, जब वो अपनी घर की महिला को, घर की लक्ष्मी को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो हमारी महिलाओं को क्या करें, बताइए। और गंदा पानी आ रहा है, आपने देखा है, अभी जहर फैला दिया केजरीवाल जी ने, बताइए, मान लिया ना। कह रहे हैं कि हरियाणा से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये सरकार झूठी सरकार है, हमें दिल्ली के अंदर आपदा नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए, मोदी। आंटी आप बताइए। हम क्या बताएं, परेशान है सब चीज से परेशानी, सब चीज से परेशानी। कह रहे हैं केजरीवाल एक मौका दीजिए, इस परेशानी खत्म कर देंगे। देखेंगे, केजरीवाल को भी देखेंगे। आपका क्या कहना, किसको पसंद कर रहे हो आप। टाइम पर बता दे, टाइम
आप बताइए मैडम क्या माहौल है? अरे भैया हम तो मोदी के चाहते हैं। हमारा कोई सुविधा नहीं है किसी से, लेकिन मोदी आएगा तो हम लोग का बाल बच्चा के अगर भविष्य बनेगा। सुविधा नहीं मिली कोई? हाँ, लेकिन फिर भी मोदी आएगा तो हमारा बच्चा का तो भविष्य बनेगा। हम लोग किराए में रहते हैं, 1 पैसा किराया का बिजली पानी सब देना पड़ता है, जब भी हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। धक्के खा रहे, पेंशन भी नहीं बनी हमारे आज तक। तो केजरीवाल जी कह रहे 5 साल और दीजिए, मौका दीजिए बस। खाली वो मकान वाले का सुविधा दे रहे हैं, किराएदार के कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। अब मोदी जी आएंगे तो हम लोग के मोदी जी को जिताएंगे इस साल। मोदी 50 साल तो उनके बाप ने उनको दे दिए, वो अपने बाप का, अपने बच्चों का, अपने गुरु का नहीं, वो जनता का क्या होगा? के साथ तो ले ही रहे हो। जो अपने देश का नहीं वो किसी का नहीं। अरे एफिडेविट पर लिख के दे रही है वो यार, वो तुम मैं लिख के दे दूंगा, अरे मैं लिख के दे दूंगा, मैं लिख के दे दूंगा। केजरीवाल के बाप का है वो शीश महल, उसने बनाया है। जो विपदा पड़ी थी 2020 में, काहे की? कोरोना की। उस समय एक एक बच्चा भूख से मर रहा था। वो सबसे बड़ा ठग, सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़ा नीच, सबसे बड़ा कमीना नेता हमारे भारत देश का। इससे बड़ा कोई नहीं। नहीं, वो मोदी जी उनके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं ना, बेचारे को जेल भेज दिया। मोदी क्यों करेगा? ये जनता पागल नहीं है, ये जनता पागल नहीं है। 60 साल से तो कांग्रेस ने पागल बनाया, 12 साल तक ये केजरीवाल पागल बनाया दिनार। क्या ये बीजेपी तो कल परसों आई है? 10 साल पहले आया है ना कि बीजेपी। उससे पहले कौन था देश का प्रधानमंत्री? और वो कांग्रेस के लोग थे, जनता दल के लोग थे। क्या उनको उन पे भी वो वही कर रहे हैं मोदी? जब फटती है तब कहते हैं मोदी कर रहे हैं, जब जनता पीछे चलता है, जब पीछे चढ़ते। जब राखी बिड़ला ने इतनी ईमानदारी तो मंगोलपुरी तो यहाँ ठेंगा ले भाई माधीपुरी विधानसभा क्षेत्र में क्या करने आई है? क्यों आई यहाँ? माँ काम नहीं किया, जनता को पता है ये सबसे भ्रष्ट और बेईमान राजनीति है। इससे बड़ा एफिडेविट दे रही है यार, समझो बात को कितनी। अरे एफिडेविट तो उन्होंने अपने बच्चों का नहीं दिया तो जनता के लिए क्या देंगे? अब देखो हमारा उन्होंने क्या दिया? गुजरात का प्रधानमंत्री है मोदी, अच्छा काम किया सारा कुछ, और अभी भी अच्छा ही काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में क्या दिया है? सबसे गंदा पानी, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, एक के संग में एक फ्री। जो घर में एक पीने वाला था आज सारी महिला उससे दुखी। और सबसे बड़ा झूठ और फरेब, उन्होंने सबसे बड़ा इंसान के चोट पे आघात किया है, दिल को तोड़ा है। दिल टूट गया आपका? हाँ जी, जनता ने क्यों जिताया था कि ये ईमानदार बन के आ रहा है तो कुछ देगा दिल्ली को, लेकिन इसने भ्रष्ट जगह जगह लिखा है मेरा केजरीवाल ईमानदार है। अरे उनकी खुद नेता स्वाति मालवाल, उनकी राज में सेब नहीं है तो आम जनता बहन बेटियों क्या सेब देगा? एक बात देखिए, जो 5,000 कमाता था उसको बिल्डिंग बन गया, दारू का काम लगा दिए। और जो कमा रहे उनका ऑफिस था एनजीओ का, वो भी बंद कर दिए। हम लोग का रोटी बंद हो गया, एनजीओ का काम करते थे मेरे आदमी। और जुगी वाला सके सब जुगी बनवा दिया, मार उसको सारा जुगी बनवा दारू के काम करवाने लगे। हम लोग के, हमारा आदमी के खुद काम छूट गया, ऑफिस का काम करते थे, हम लोग रोड पे आ गए। हम लोग के पास कुछ दारू का काम कौन कर रहा है? ये सब ये करवाते हैं, कौन करवाता है? यही केजरीवाल जी सब जगह दारू खोल दिए। सब 5,000 कमाने वाला 4-5 बिल्डिंग किन लिया, और जिसका एनजीओ का काम था एनजीओ बंद कर दिया। आते के सामने मेरा आदमी के नौकरी बंद कर दिया। अब बताइए ऐसे थोड़े जिए गए? उसको पानी बिजली सब हम लोग भरे, हम लोग का जीना हराम हो गया। हमारा आदमी के बहुत परेशान है महिलाएं। भैया अब ये देखो महिलाएं सुरक्षित कहीं, जगह जगह मेट्रो स्टेशन के नीचे दारू के ठेके हैं, रेड लाइट पे दारू के ठेके हैं। महिलाएं हम वर्किंग वुमेन है, रात उसका मकान है 10 जुगी बनवा दिया, जिसका रोजी रोटी है वहाँ अड्डा लगाते उसको हटवा दिए। भैया हम रात को वर्किंग वुमेन है, रात को 10 बजे भी आते मेट्रो स्टेशन के नीचे दारू पीने वाले खड़े, कहीं हमारा हाथ पकड़ ले, छेड़छाड़ कर दे तो हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? हम अगर दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी। नहीं लग रहा कि इस बार जो है केजरीवाल पर विश्वास कर पाएंगे? विश्वास जरा भी नहीं है। बिल्कुल हमें उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मोदी को आना चाहिए। अरे वो 200 यूनिट बिजली तो दे रहे हैं यार। अरे हमें फ्री चाहिए ही नहीं, फ्री नहीं चाहिए। मोदी है जो कमाने वाले अपने बच्चों को कमा के खिलाएंगे, ईमानदारी से खिलाएंगे। भ्रष्ट नेता नहीं चाहिए हमें, देश को चढ़ाने वाला, दिल्ली को सुधारने वाला नेता चाहिए, और वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। मोदी ही चाहिए।
मोदी चाहिए। लास्ट मोदी। केजरीवाल ने काम नहीं किया मादीपुर में। काम करके क्या करेंगे? इससे पहले दिल्ली को छोड़ के बाकी पूरी जो भी अपनी देश की जनता उन सबको देखो, गांव ऐसे ऐसे पड़े जहाँ बिजली नहीं जाएगी। दिल्ली अगर सारा पैसा देने लगेगी तो ऐसे गाँवों में आगे बिजली पहुँच सकती है। तो ये थे वो लोग जो मादीपुर विधानसभा में रहते हैं, जहाँ पर राखी बिरलार एफिडेविट लेकर सामने आई है, लेकिन एफिडेविट पर उनको विश्वास नहीं है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।